एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों के साथ हुआ क्या है? ये गाड़ियां तुम्हारे बाप की नहीं है जो इतने आराम से बैठ के जा रहे हो यहाँ से। ये सब अब मेरा है। निकलो। पूजा, क्या कर रही है तू? ये पूजा, पूजा बेटा क्या कर रही है? क्या पागलपन है ये? पूजा। अम्मा, मैं इस जगह को साफ कर रही हूँ। इनमें से मुझे किसी का भी निशान अपने घर में नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये घर साफ कर रही हूँ। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपने कबीर को घर से बाहर क्यों निकाला? आप जानती है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तुम भी तो जानती हो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया रानी, वो लोग बुरे हैं, उनसे प्यार मत करना, तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। हर बार मैंने आपका साथ दिया दी, हमेशा आपकी हेल्प की, पर आपने क्या किया? आपने मेरे इमोशंस का मजाक उड़ा लिया है दी। मेरी बात सुन। You used me। आपने मेरा इस्तेमाल किया है। क्या बोल रही? सुन रानी, रानी मेरी बात सुन। दूर रहिए मुझसे, आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं मार दूंगी आपको। मेरी बात सुन। अम्मा इसे समझाइए कि पागल हो गई है। तुझे क्या हुआ है? इसे अपनी बहन से कोई लेना देना नहीं है। तुझे क्या हो गया? तू क्यों ऐसे कर रही है? दूर रहिए मुझसे। बेटा मेरी बात सुन। मैं मार दूंगी दी, मैं मार दूंगी आपको। ये क्या बोल रही है तुम? क्या कर क्या रही है? अम्मा बीच में मत आइए। ठीक है अम्मा, बीच में मत आइए। मारेगी ना तू अपनी बहन को? चल मार, मार ना, मार ना रानी, मार दे। प्लीज शांत हो जा, तू तो मेरी गुड़िया है ना। अम्मा इनको कह दो मुझे इनके साथ एक पल नहीं रहना। अम्मा मुझे आपके घर रहना है। क्या कैसी बातें कर रही है रानी? मेरी बात सुन रानी, सुन रानी, तू पागल हो गई है बेटा। प्लीज मेरी बात सुन गुड़िया, रुक जा रानी। रानी रानी रुक जा, रुक जा। पूजा, अम्मा वो चलिए, अम्मा उसे रोको ना। संभाल खुद को। मुझे इसी बात का डर था, बदले की आग कभी कभी खुद को भी जला देती है। बेटा ये बदला शैतान की तरह है, जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती, किसी को नहीं छोड़ता ये, ना उसे जिसे बदला लिया जा रहा हो, ना उसको जो बदला ले रहा हो। रानी
ठीक कह रही है आप, शायद इसमें उसका नुकसान है। पर इतना कुछ करने के बाद भी उसे लगता है मुझे उसकी इच्छाओं की परवाह नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि जानवी ने ये सब। बाबूजी, आपको कमरे में ले चलूं, आप आराम कर लीजिए। अब आराम नहीं कर पाऊंगा मैं। सुना है कि कर्म के फल इसी जन्म में चुकाने पड़ते हैं, सो चुकाता रहूंगा अपने कर्मों के फल और अपने बेटे के कर्मों के फल। अपने किए कब भुगत रहे हैं हम, और एक चोट जिसका दर्द हमसे सहा नहीं जा रहा। हमारी अपनी जानवी सर्वगुण संपन्न बहू एक भ्रम निकली। कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा नाम इस सबसे क्लियर हो गया है। इनफैक्ट तुम्हारी वजह से ये सच बाहर आ पाया आज। पर अब तुम लोग क्या करोगे कबीर? क्या होगा सबका? पता नहीं काव्या, बस एक बात कंफर्म्ड है कि कल सुबह सुबह हम कानून के पास जाएंगे और डैड से उनका गुनाह कबूल करवाएंगे। उसके बाद किस रास्ते जाना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा काव्या। खैर, मैं तुमसे और आरुत से जल्द आके मिलता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। या राघव अंकल, कल डैड कानून के सामने अपना स्टेटमेंट देंगे और अपना गुनाह कबूल करेंगे। दूर रहिए मुझसे। आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं मार दूंगी आपको। अम्मा, इनको कह दो मुझे इनके साथ एक पल नहीं रहना। जानवी नहीं हूं मैं, पूजा हूं। जो शर्मा मेरा नाम है। पीके, तू कल सब कुछ सच सच कबूल करने वाला है? कर पाएगा अपने साथ ये? मैं अपने साथ क्या करने वाला हूं, बात की बात है। फिलहाल एक ही चेहरा मेरे आंखों के सामने घूम रहा है, जानवी का। मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। राघव, तुझे मेरी मदद करनी होगी। नहीं यार पीके, इस बार मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देख, मैं भी ये सब भूल चुका हूं और मैंने ग्वालियर के लिए अर्जी डाली है। मेरा ट्रांसफर आ भी गया है। मैं ग्वालियर जा रहा हूं। तू भी सब भुला दे। ये गुस्सा गुस्सा होश की दवा कर पीके और जानवी को भूल जा।
तुम्हारा सुबह का बुरा सपना हूं, सच होकर रहूंगा। देखो फिर आ गया मैं। सच कहा था तुमने, तुम्हारा बदला अब तक पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। घायल शेर और अधूरा बदला कभी नहीं छोड़ते। कबीर, पीके घर पे नहीं है, मेरी रिवॉल्वर भी गायब है। मुझे पक्का यकीन है वो जानवी के पास ही गया होगा। डैड कभी नहीं सुधर सकते, उनको गलतियां करने की आदत पड़ गई है। देखो, वो मैं पीके को जितना समझता हूं ना, वो जानवी को टीले पर लेकर गया होगा ताकि उसे वहां से फेंक कर उसे खत्म कर सके। कैसी हो जानवी? सॉरी पूजा, तुम ठीक तो हो ना? एक के बाद एक इतना सब होते चला गया, बात करने का मौका ही नहीं मिला हमें। सोचो ना, दोनों जो इतने करीब थे, पीके मित्तल और उसकी प्यारी बहू जानवी। खुद के बारे में तो सब कुछ जानता था, लेकिन जब भी तुम्हारे बारे में सोचता था, हमेशा लगता था कि इस लड़की में कुछ बात है, अलग है ये लड़की। मेरे जाने के बाद अगर सब कुछ कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। सही तो सोचा है, तुम्हारे जाने के बाद सब मैं ही तो संभालूंगी। वैसे भी तुम्हारे पास अब कुछ बचा नहीं है। कौन कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है? ये है ना, ये जिसकी भी हाथ लग जाती है उसकी तकदीर बदल जाती है। बहुत गुस्सा था मैं तुमसे, कई सवाल थे मन में। यही सोचा था कि तुमसे बदला कैसे लूं। कभी ये सोचता था, कभी वो सोचता था। 11 तरीके सोचे थे मैंने। उफ, गाली देने का मन करता था। पूरी रात नहीं सो पाया मैं, बेचैनी थी, बहुत बेचैनी। लेकिन अब देखो, मेरे बंदूक के सामने असहाय, बेबस, लाचार खड़ी हो। मेरे बारे में क्या करा धरा तुम सब जानती हो, लेकिन तुमने जो किया है वो मेरे सामने है। अब सवाल सिर्फ ये उठता है कि जब तुम अपने बाप से मिलोगी तो क्या कहोगी तुम? सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा मैंने कभी, क्योंकि जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मैं हमेशा से जानती थी कि मैं तुझे मारने वाली हूं पीके, इसलिए कभी नहीं सोचा। इसलिए तू सोच ले, जब तू ऊपर जाएगा तो क्या कहेगा डैडा से।
मैं बताती हूँ, झट से माफी मांग लेना। जैसे कल गिड़गिड़ा रहा था ना मेरे सामने, बिल्कुल वैसे ही। बहुत बड़ा दिल है मेरे दादा का, वो ऐसी बातें झट से भूल जाते हैं। तुझे माफ कर देंगे, पर अफसोस मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। सपने है ना, कितना बेवकूफ बना देती हमें। मुझे मारने का हमेशा तू सपना देखती रही, पर आज खेल बदल गया। एक राय दूं? चलो दे देती हूं। ऐसे वक्त पे ना टाइम वेस्ट नहीं करते, ये गोली चला दो, क्योंकि फिर वक्त बुरा मान जाएगा, और वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता पीके मित्तल। इसीलिए मैं कह रही हूं, ये गोली चला दो, क्योंकि मैं बच गई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस बार नहीं छोड़ूंगी, कसम है मुझे। चलो, कहा सुना माफ। बाय। डैडी क्या कर रहे हैं आप? डैड क्या पागलपन? डैड लीव, डैड आई सेड लीव इट डैड। कहा था वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, पर अपनी अकड़ के आगे तो कुछ देख ही नहीं पाया पीके मित्तल। छोड़ दे मुझे प्लीज डैड, गन छोड़ दे डैड, मैंने कहा गन छोड़िए आप। मैं कहता हूं छोड़ दे मुझे, छोड़िए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।